नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक रोज़ पहले तक तो जंग के बादल मंडरा रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुसलसल दबाव भी डाला जा रहा था और इस सिलसिले में अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की जो मौजूदगी है बैन अवी पानियों में ईरान के नज़दीक, वो जो खदशात हैं उनको बढ़ा रही थी। लेकिन अमरीकी सदर बार बार मुज़ाकरात का भी हवाला दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन जो है उसको नहीं चाहेगा कि वो दोबारा हो और उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जब उनसे सवाल किया गया, वो देखिए। मई 2023 से जो तातुल का शिकार जौहरी मुज़ाकरात हैं, अब वो दोबारा जो है उसकी उम्मीद जागी है और जुमे को ये बहाल होने जा रहे हैं। पहले खबर आई थी कि इस्तांबुल में होंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईरान की फरमाइश पर ये मुज़ाकरात अब ओमान में होंगे। और इसी दौरान एक वाक़या जो है वो बहर अरब में भी पेश आया जब F-35 अमरीकी फ़ाइटर जेट तैयारे ने एक ईरानी ड्रोन जो कि शाहिद 139 ड्रोन कहलाता है उसको मार गिराया। और वजह ये बताई गई अमरीकी वाइट हाउस तर्जुमान की जानिब से कि जी बहरी बेड़े और फ़ौजियों की हिफाजत के पेश नज़र इस ड्रोन को गिराया गया। अब इस तमाम तर सूरत हाल में होने क्या जा रहा है और ये जो मकाम है, जगह है, ये क्यों तब्दील की गई है और ईरान में भी इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम भी साथ साथ कर लेते हैं। जॉन हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं, तेहरान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। शामी साहब, अब पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि उनके मिनिस्टर, फिर खबर ये भी आई गई थी कि पाकिस्तान को भी, तुर्किया को भी, कतर को भी, सऊदी अरब को भी, मिस्र को भी, कि ये भी इसमें मुज़ाकरात में शरीक हों या मुबस्सर के तौर पर देखें या वहाँ मौजूद रहें। ठीक है। और ख़बर ये आई थी कि शायद हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो है और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे इस्तांबुल में। जी हाँ। लेकिन अब ख़बर यह है कि ईरान ने कहा कि ये ओमान में मुनक़िद होने चाहिए मुज़ाकरात और इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। अब उसके बाद ये मालूम नहीं है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो किस हैसियत में वहाँ जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे और उनका मुज़ाकरात में क्या किरदार होगा। तो बहरहाल जॉन साहब सलाम अलैकुम। साहब आप बताएं, ये जो बातचीत शुरू हो रही है तो क्या तवक्कुआत हैं तेहरान में इन मुज़ाकरात से, और ये जो खबरें आ रही हैं मुतवातर कि हज़ारों लोग मारे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो अब ईरानी अवाम जो है वो उनसे मौत का खौफ उतर गया है, यानी ऐसे लोग जो कि हुकूमत के मुखालिफ हैं वो अब आखिरी मार्का लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा कोई ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई मंजर है या ऐसा एहसास कोई है आपको यहाँ? शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। दोनों चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। पहले प्रोटेस्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जो नंबर्स बताए गए ये इन्फ्लेमेटेड नंबर्स हैं, ये इनके पास एविडेंस भी नहीं है नंबर्स का, ना नाम है। ये अपने स्पेक्यूलेटिव और अपने जो इदारे यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हुए हैं जो फंडेड हैं बाय कांग्रेस, बाय नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, और इनको फिर खबरों को बनाया जाता है नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के फंड्स के थ्रू और उसको फिर फैलाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के थ्रू। तो ये जो है बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं है ये नंबर्स, क्योंकि इनके पास ना एविडेंस है ना प्रूफ है, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं उन लोगों की तरफ से जो जिनको कहा जा रहा था कि वो मारे गए हैं और फिर उन्होंने वीडियोस बना बना के बताया कि भाई हम जिंदा हैं और ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोटेस्टर्स जो बाद में राइटर्स जो आए, बेसिकली उन राइटर्स को इस वक्त अगर आना था, अगर वो कह रहे हैं कि आखिरी मरहला है, तो वो आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि काफी टाइम से 6 जनवरी को बताया बाहर आए, 8 जनवरी को बताया बाहर आए और बाद में कहा गया बिल्डिंगों को सीज करें, तो उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। मरने के लिए अगर तैयार होते और अगर वाकई में इतनी तादाद होती लोगों की, तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए बहुत मुश्किल उसको कंट्रोल करना, और बहुत जोर शोर से यहाँ पे आपको अभी भी इस वक्त हलचल नजर आ रही होती है, जबकि कोई हलचल नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, इजराइल ने खुद कबूल किया है कि वो इन सारी चीजों के पीछे थे। दूसरी बात, जहाँ पे मुज़ाकरात की बात होती है, तो देखिए ईरान एक तरफ पुरुमीद भी है कि शायद कोई बातचीत हो जाए, और अच्छी बात है अगर बातचीत हो। ईरान तो शुरू से कह रहा है कि आप डील करें। 2015 में JCPOA एग्रीमेंट किया, 2018 में ट्रंप ने उसको उस एग्रीमेंट से बाहर आए ट्रंप साहब, और जाहिर सी बात है ईरान को इस पर नाराजगी भी है। वो तो चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बना रहे, तो आप मुज़ाकरात करें। पॉइंट इस बात पे आके फंस रहा है कि ईरान बाकी सारी चीजों के ऊपर, और क्लियरली ईरान ने अपना स्टांस शुरू से ये रखा है कि हम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर या किसी भी दूसरी चीज के ऊपर बात करने के लिए आमादा नहीं है। और यानी यहाँ ईरान पे की इस तरफ से वक्त जो मुज़ाकरात का एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है, यानी यकनुकाती है। हाँ।
एब्सोल्युटली एक नुकाती है, और उसमें ईरान ने क्लियरली एक ही कंसिस्टेंट बयान दिया, जबकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स चेंज हुए हैं। आप देखिए 4 नुकात पहले उन्होंने दिए, फिर रात को ब्रीफिंग में जब जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोटेस्ट। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई चीज फिक्स नहीं है कि वो किस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं। बहरहाल ईरान ने कहा कि अगर आपको बात करनी है तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर बात कर सकते हैं और आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम।